नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रोपीडीसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हाजिर हैं और आज हमने जानना है केतु के बारे में। केतु केतु क्यों है? क्योंकि हुआ बनाया हुआ है लोगों को लगता है कि कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। केतु का मतलब बुरा। आज कुछ मिथ्स के ऊपर से हमने पर्दा जो है वो उठाना है, सुनील जी ने उठाना है, इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरी बात, ये जो अपॉइंटमेंट नंबर्स हैं आप ही के लिए हैं। गुड लुक रिपोर्ट, आपकी पसंदीदा, आपके दिल के करीब, उसके बारे में बात जो है वो होगी ही होगी। और टिप ऑफ द डे, वो तो आपको पता ही है, पैटर्न है प्रोग्राम का, इस सब के ऊपर बात होगी। लेकिन पहले बात करेंगे केतु के ऊपर। तो स्वागत करते हैं, पहले बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार पुनीत जी। तो नमस्कार सुनील जी, केतु जी। केतु क्यों है? केतु केतु को लेके सबसे बड़ा भ्रम है कि केतु आएगा और सब कुछ छीन के ले जाएगा। और केतु को लेके बहुत मिथ है, बहुत मिथ है। मैं भी लोगों के मिथ दूर करता रहता हूँ। लोग पूछते रहते हैं आके भी, सर केतु की दशा आने वाली है, केतु ये कर देगा, केतु ट्रांजिट में लगन में आने वाला है, ये हो जाएगा, या नीच केतु लेके बच्चा पैदा हुआ है तो सर क्या होगा। ऑब्वियसली नीच केतु है तो राहु भी नीच का होगा। बहुत सारी मिथ्स है। और किसी टेक्स्ट बुक्स में कुछ लिखा हुआ है केतु के बारे में, किसी बुक्स में कुछ लिखा हुआ है, कोई कुछ रेफर कर रहा है, कोई कुछ रेफर कर रहा है। लेकिन एक्चुअल में केतु है क्या? व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड केतु? केतु की स्टोरी तो सभी जानते हैं कि केतु का जो है वो धड़ है और राहु सर है। अब केतु को समझना, अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। केतु मोक्ष का कारका बोला गया। मोक्ष का कारका क्यों बोला गया? अब मैं आपको थोड़ा गहराई से समझाता हूं कि केतु है क्या बेसिकली, और आपकी लाइफ में केतु का रोल क्या है, केतु कैसे आपको कामयाबी देता है, केतु से हमने कैसे फ़ायदा उठाना है, और केतु से कैसे हमने अपनी लाइफ को बेटर बनाना है। केतु की दशा आ रही है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। केतु आपके लगन में है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। केतु सेकंड हाउस में है, डरने की कहीं ना कहीं केतु आपकी कुंडली में पड़ा ही होगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि केतु जहां पड़ा होता है वहां से के रिजल्ट्स को करता है आइसोलेट, यानी कि उसके रिजल्ट्स को नलीफाई कर देता है। सपोज कीजिए अगर केतु आपकी कुंडली के अंदर 10th हाउस में बैठा हुआ है, प्रोफेशन की बात ही ले लेते हैं, 10th हाउस में केतु बैठा हुआ है, तो कहा जाता है, छठे में भी सेम चीज कही जाती है कि करियर अनस्टेबल होगा। मैं इस चीज से ज्यादा एग्री नहीं करता। उसके पीछे एक लॉजिक है, उसके पीछे एक कारण है। जब केतु आपके 10वें घर में होगा, राशि कोई भी हो, 10th भाव में होगा, तो केतु कैसे परफॉर्म करेगा? होता क्या है दरअसल, जहां केतु बैठा होता है हम उस चीज के पीछे भाग रहे होते हैं। प्रोफेशन अच्छा हो जाए, नौकरी में अच्छी हो जाए, नौकरी में स्टेबिलिटी आ जाए, स्टेबिलिटी आ जाए लेकिन स्टेबिलिटी होती नहीं है। करियर अच्छा हो जाए लेकिन करियर अच्छा होता नहीं है। क्यों? हम उसके पीछे भाग रहे हैं। जब अगर आप प्लेनेट की प्लेसमेंट की नेचर समझ लेंगे तो आपको अपनी जिंदगी को समझना बड़ा आसान हो जाएगा। सभी ग्रहों के पीछे कोई ना कोई बहुत लंबी स्टोरी है। केतु की अगर बात करूं तो केतु के पीछे हम भाग रहे होते हैं और केतु वहां से हमें आइसोलेट कर रहा होता है। केतु क्या है? फकीर। मोक्ष क्यों कहा गया? इसको कोई लेना देना नहीं है। कोई जिएगा कोई फर्क नहीं है, कोई पैदा हो गया कोई फर्क नहीं है, कोई मर गया कोई फर्क नहीं है, कोई आ गया कोई फर्क नहीं है, कोई चला गया कोई फर्क नहीं है। कई इंसान आपने देखे होंगे जो लोग किसी के आने पे ना उनको खुशी होती है ना उनके जाने पे खुशी होती है, बस आराम से बैठे हुए हैं, ना जाने का दुख ना आने का, मतलब कहने का उनको फर्क ही कोई नहीं पड़ता। केतु 10th हाउस का, छठे घर का, हम प्रोफेशन के पीछे पागल होते जा रहे हैं, हम नौकरी की प्रमोशन के पीछे पागल होते जा रहे हैं, लेकिन करियर अनस्टेबल नहीं है। अपनी कुंडली निकालिए और चेक कीजिए, अगर आपकी कुंडली में केतु 10वें घर में है तो हम ऐसा इंसान केतु के पीछे और अपने प्रोफेशन के पीछे भाग रहा होगा। और छठे घर का केतु इंसान नौकरी में प्रमोशन के लिए या स्टेबिलिटी ढूंढता होगा और उसको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी और नौकरी में प्रमोशन नहीं मिलेगी, और 10वें घर का केतु होगा तो उसको करियर में अपॉर्चुनिटीज कम मिलेंगी और वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। अब करना क्या है? होता क्या है, जब हम किसी भी ज्योतिषी के पास जाते हैं, मैं भी जब जाता होता था, जब मैं भी जब एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानता भी नहीं था लेकिन जाता था, तो मेरे को भी केतु के बड़े उपाय करवाए जाते थे। मैं भी करवाता हूं, पर केतु को इंटरनली ठीक कीजिए, जड़ से ठीक कीजिए। कैसे? केतु आइसोलेशन, केतु फकीर इंसान जिसको कोई मतलब नहीं है, जिसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, तभी वो टेंशन फ्री है। उसको तभी कोई टेंशन नहीं है क्योंकि रिसोर्सेज भी कुछ नहीं है और टेंशन भी कुछ नहीं है नहीं है कोई बात नहीं। कपड़े जो बदन पे डले हुए हैं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कनेक्ट कीजिए उस ग्रह के साथ, उस घर के साथ, उस घर की जो आपकी विशेष हैं उसको छोड़िए, प्रमोशन की उम्मीद छोड़ दीजिए।
करियर के अंदर बहुत ऊपर जाने की उम्मीद छोड़ दीजिए, बस फोकस कीजिए अपने काम पे, काम करते रहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म कर, फल की इच्छा ना कर। यह बिल्कुल स्टिक बैठता है केतु के फॉर्मूले के ऊपर कि केतु जहां बैठा हो उस घर के चीजों से थोड़ा आइसोलेट हो जाइए। झट से प्रमोशन आपके पीछे, झट से आपका करियर टॉप पे, आप करके देखिए इसको। मैं ये नहीं कहता कि आप सब कुछ छोड़ के आप नौकरी में रिज्यूमे में ना डालिए सीवी, ना ना ना, ये नहीं। आपने काम करना है, फोकस क्लियर रखिए, अपना काम करना है, लेकिन भागना नहीं उसके पीछे, पागल नहीं हो जाना कि हाँ मैं तो करके छोड़ूंगा, करके छोड़ूंगा। जब मैं ये स्टेटमेंट छोड़ूंगा, मैं करके छोड़ूंगा, आपका केतु वेल बिहेव करना शुरू कर देगा आपके लिए, नंबर 1। क्योंकि केतु के चीजों को छोड़ना आपके लिए जरूरी हो जाता है। केतु इसीलिए कहा गया फकीर है। केतु की नेचर को अटैच कर लीजिए अपने उसकी कुंडली के साथ, समझ लीजिए इसको, उसको छोड़िए। छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूं आपको। एक माँ आती है मेरे पास अपने 7 साल के बच्चे को लेके, और करती क्या है, कहती क्या है कि सर मेरी बेटी पढ़ नहीं रही, इसका ध्यान पढ़ाई में नहीं है। 7 साल की बच्ची है, ध्यान दीजिएगा, छोटा सा बच्चा 7 साल का, जिसका जड़ मजबूत हो रही है, जो अभी मजबूत होने जा रही है, जिसकी जड़ें जो है वो अभी ग्रो कर रही हैं। बच्चा अभी ग्रो कर रहा है, अभी वो सीख रहा है, अभी वो लर्निंग मोड में है। बहुत छोटा सा बच्चा, 7 साल का बच्चा, कुछ नहीं होता। एंड मदर क्या कह रही है कि आजकल कंपटीशन बहुत है, सर ये पढ़ती नहीं है, इसका ध्यान पढ़ाई में नहीं है, आगे जाके क्या करेगी। मैं सर इस फैमिली को बिलोंग करती हूं, मुझे इसको पढ़ा के कुछ बनाना है। अब बच्चे की कुंडली मैंने साइड पे रख दी, मैंने कहा आपकी कुंडली दिखाइए, अब बच्चे की कुंडली छोड़िए। मदर इतनी वरीड है बच्चे को लेके, उनका कहना है कि मैं अपनी बच्ची को पढ़ाई के लिए सर मैं इसको थप्पड़ भी लगाती हूँ, मारती भी हूँ, इसको डराती भी हूँ, इसको घर से कई बार कमरे से बाहर निकाल देती हूँ कि तेरे को घर से बाहर निकाल दूंगी, बाथरूम में बंद कर देती हूँ। आप बच्चे की मानसिकता आप खराब मत कीजिए, लोग करते हैं ऐसा। मैंने बच्चा की कुंडली साइड पे रखी, मैंने देखी भी नहीं, मुझे पता था प्रॉब्लम कहीं ना कहीं माँ के अंदर डेफिनेटली होगी। हुआ क्या, मदर का केतु 5th हाउस का, प्रोजेनी हाउस का, बच्चे वाले घर का। पहला बच्चा, पहली बेटी 7 साल की, छोटा बेटा उनका 4 साल का, और बच्ची पढ़ नहीं रही। मदर बच्चे को डांट रही है, मार रही है, डरा रही है, धमका रही है कि किसी तरीके से ये बच्चा चल पड़े। मेरा एडवाइस क्या था उनको कि 5वें घर का केतु है, ये एक्सपेक्टेशन छोड़ दीजिए इससे कि ये पढ़े। मैंने ये नहीं कहा कि पढ़ाना छोड़ दीजिए, मैंने कहा एक्सपेक्टेशन छोड़ दीजिए कि बहुत बड़ा कुछ करे। अब मदर को पहले थोड़ा सा अजीब लगा, फिर मैंने उनको टेक्निकली समझाया कि ये चीज़ ऐसे करने से आपको फर्क पड़ेगा। और 15 मिनट की काउंसलिंग, आज वो बच्चा हालांकि उसकी कुंडली बाद में देखी मैंने, उपाय भी दिए, लेकिन वो 15 मिनट की काउंसलिंग जो थी मेरी, 15 से 20 मिनट की काउंसलिंग, उस बच्चे का लाइफस्टाइल चेंज हो गया, मदर का लाइफस्टाइल चेंज हो गया। सिर्फ इतना बोला कि ये बच्चा बहुत पोटेंशियल लेके पैदा हुआ है, इसकी कुंडली में बहुत पोटेंशियल है, टाइमिंग ये आपने इसको प्रेशराइज किया है, ये पढ़ना बंद कर दिया, अदरवाइज बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, बाकी काम में बहुत इंटेलिजेंट है, पढ़ाई नहीं कर रही। क्यों? पढ़ाई के ऊपर माँ का डंडा है। माँ का डंडा होना गलत नहीं है, लेकिन डायरेक्शन जो है वो गलत है। वो 5th हाउस के प्रोजेनी वाले घर के केतु का अगर फॉर्मूला अपनाएं मेरे कहे मुताबिक, तो आपका बच्चा ये पढ़ना भी शुरू कर देगा, पढ़ाई से भागना भी शुरू बंद कर देगा, और आप पढ़ाई इसके अंदर में बस जाएगी पढ़ाई। वही बात होती है, 3 महीने बाद आके मुझे फीडबैक मिलता है कि सर मैंने इसको बिल्कुल डांटना बंद कर दिया है, मैंने इसको मारना बंद कर दिया है, मैंने इसको कुछ कहना बंद कर दिया है, मैंने इसको बोला बेटा तूने जो करना कर, लेकिन ना मुझे ये काम खत्म कर दे बेटा। मैंने उसको डराना बंद कर दिया, मैंने अपना अटेंशन उससे हटाया कि मैंने इसको कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। आज बच्चा खुद अपने रास्ते पे चल पड़ा है, खुद होमवर्क कर रही है, खुद सब कुछ कर रही है, कर करके मुझे बता रही है, और स्टार्स लेके आ रही है स्कूल से। ऑनलाइन क्लासेस लगती हैं, इसको स्टार्स मिलते हैं सर। टीचर अप्रिशिएट कर रही है कि बच्चा आपका बहुत इंटेलिजेंट है। बच्चे की खूबी को मदर के वजह से दबा होना था, वो दबा हुआ चीज को हमने निकाला। 5वें घर के केतु का फॉर्मूला लगाया कि इसको थोड़ा सा आइसोलेशन में, आप आइसोलेशन में रहिए, इससे मारिए मत, पिटिए मत, एक्सपेक्टेशन छोड़ दीजिए। केतु एक्सपेक्टेशन छोड़वाता है, आप एक्सपेक्टेशन छोड़िए, तरक्की झक मार के पीछे आएगी। ये फॉर्मूला मैंने बहुत लोगों के ऊपर अपनाया है, और ये इसका हमेशा रिजल्ट 100% आया। सो केतु क्या मांगता है? आइसोलेशन, ध्यान हटा दीजिए। लोग कहते हैं कि केतु जो होता है कुंडली में 2nd हाउस में हो तो पैसा नहीं आता। पैसे को ऐसे लेके लोग ऐसे बहुत कंसर्न रहते हैं, लेकिन वो ज्यादा कमा नहीं पाते। क्यों नहीं कमा पाते? 2nd हाउस के केतु की एक निशानी बताता हूं आपको। 2nd हाउस का केतु होगा, आप पैसे के पीछे भागेंगे, लेकिन पैसा इतना होता नहीं है कि आपके रिसोर्सेज कंप्लीट हो सके। थोड़ा सा आइसोलेट होइए, आ जाएगा पैसा, कोई बात नहीं, अपना काम करते रहिए, पैसा झक मार के पीछे आएगा। दुनिया के सबसे अमीर बंदे की कुंडली के अंदर शुक्र केतु का कॉम्बिनेशन, मैं मुकेश अंबानी की बात कर रहा हूं, और आप बताने की जरूरत नहीं है कि उनके पास कितना पैसा है या रिसोर्सेज कितने हैं। सो
केतु क्यों? उन्होंने वो पैसे के पीछे नहीं भागे। गुजरात के लोगों की एक बहुत बड़ी खूबी है, जितने गुजराती सुन रहे हैं मैं सभी के लिए बोल रहा हूं, व्यापार कोई उनसे करना सीखे। व्यापार गुजरात से सीखे, गुजरात के लोगों से सीखे व्यापार कैसे किया जाता है। खून में व्यापार है, बिजनेस उनके अंदर डीएनए में है। वो पैसे के पीछे नहीं भागते, व्यापार के पीछे, लेकिन वो लोग दिन रात एक कर देते हैं। पैसा जख मार के उनके पीछे आता है। कहते हैं ना गुजराती के पास बहुत पैसा, बहुत पैसा, बहुत पैसा। क्यों? उनको वो पैसे के पीछे ना भाग के व्यापार को अपना सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मानते हैं। दैट इज द रीजन लक्ष्मी जख मार के गुजराती जो खास करके व्यापारी हैं उनके पीछे। सो ये फॉर्मूला अपना के देखिएगा, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको जान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इस वजह से नहीं कि वो डराने वाली होती हैं, इस वजह से कि वो बचाने वाली होती हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपने कोई चीज़ कभी नहीं सुनी हो और वो एकदम से आपके सामने आ जाए। तो ऐसा ही हुआ आज मेरे साथ भी, यार उम्मीद है कि आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन आज सुनील जी ने दी है वो वाकई कमाल की है। और कोई एपिसोड, किसी का एपिसोड, कोई मंच निकाल के देख लीजिए, कहीं भी ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। हालांकि हम किसी के साथ कंपटीशन नहीं करते, लेकिन सिर्फ एक कहने की बात है कि किस तरह से इन्फॉर्मेशन को पिरो के आपके सामने जो है वो पेश किया गया है। अब बारी जो है वो गुड लक रिपोर्ट की है। गुड लक रिपोर्ट क्या कहती है? ये धनुष उपाध्याय हैं, ये दुबई से हैं। ये कह रहे हैं कि मुझे डाउट है कि जब भी मैं पाठ पूजा करता हूँ मेरा काम खराब हो जाता है। जी, इसके ऊपर पूरा एपिसोड करूंगा। धनुष जी, आपका क्वेश्चन के अंदर बहुत बड़ा एपिसोड है कि पाठ पूजा करने से काम खराब हो जाता है। कह रहे मुझे डाउट है ऐसा। हाँ जी, कोई बात नहीं, वो कुंडली देखूंगा तो मैं देख लूंगा, चेक कर लूंगा रीजन क्या है। मैंने एक एपिसोड किया था, अगर आपने नहीं देखा तो वो देखिए, देव वर्सेस दानव। 2 कुंडलियां होती हैं, उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। हालांकि आपके पीछे कुंडली के पीछे रीजन क्या है, कहीं ना कहीं जुपिटर का कोई ना कोई रोल जरूर होगा। जुपिटर वक्री होंगे, जुपिटर नीच के होंगे, केतु कहीं ना कहीं नीच का जो है रोल अदा कर रहे होंगे। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ एनालिसिस। जब मैं देखूंगा इसका हल बता दूंगा आपको, कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना, किस लेवल तक करना है, वो आपको बता दूंगा। वो कीजिएगा ताकि ये आपका जो वहम है वो खत्म हो जाए। तो मुझे लगता है कि धनुष की प्रॉब्लम जो है वो तो सॉल्व हो चुकी होगी। तो फिर आज जो केतु से अभी तक डर रहे थे जी, उनके लिए कोई ऐसी टिप हो जी, जो सभी के लिए हो? जी, केतु एक्चुअली बड़ा इमोशनल प्लेनेट है। इमोशनल प्लेनेट मतलब कि केतु अगर सेकंड हाउस में हो या फर्स्ट हाउस में हो, ऐसे लोग इमोशनल होते हैं, दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिमाग से कम सोचते हैं। किसी का अगर फैसला देना हो, किसी को अगर कोई इकट्ठे हो रखे हैं लोग और वो अपना वो लड़ाई झगड़े सॉल्व कराने के लिए आए हैं आपके पास, तो आप उसको दिल से सॉल्व करोगे। सो ये अच्छी बात है, लेकिन इमोशंस के साथ साथ होश का होना बड़ा ज़रूरी है कि डिसीजन सही जा रहा है या गलत जा रहा है। किसी की बात सुन के, क्योंकि आज की डेट में कोई भी झूठ बोल के एक अपना काम निकलवा सकता है, लोग निकलवाते भी हैं, पॉलिटिशियंस के पास जाके भी निकलवाते हैं। सो रो के कोई आपको सच्चा बन जाए और आप गलत डिसीजन दे दो, ऐसा आमतौर में केतु लगन में देखा गया है। जब केतु लगन में हो तो ऐसे डिसीजन दिए जाते हैं, ऐसे लोग फैसले कर बैठते हैं। सो केतु को इंप्रूव करने के लिए एक तो मैंने जो चीज़ बताई है वो तो आपने करनी है। सेकेंडली, स्ट्रे डॉग्स को फीड कीजिए। स्ट्रे डॉग्स यानी कि जो बाहर कुत्ते घूम रहे होते हैं उनको फीड कीजिए। अगर केतु का इफेक्ट ठीक करना है तो आपको सफ़ेद काले कंबल देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एज ए हेल्प देने दीजिए, लेकिन आप बिना किसी मतलब के हेल्प कीजिए। केतु जहां बैठा हो उस पर्टिकुलर एरिया की हेल्प कीजिए। उस पर्टिकुलर एरिया का हेल्प करने का मतलब है कि उस जगह के लोग 3 नंबर में हो, पड़ोसियों की हेल्प कीजिए। आपके पास अगर कोई मदद लेने आ गया है तो उसकी हेल्प कीजिए, बशर्ते वो पैसे भी ले लें आपसे तो भी वापस करेंगे। सेकंड उसके केतु में भी ये चीज़ इंप्लीमेंट होती है। परिवार अगर आपसे मदद मांग रहा है तो मदद कीजिए, उनकी जेन्युइनली मदद कीजिए और बिना किसी मतलब के, कोई एक्सपेक्टेशन के बिना मदद कीजिए। केतु का सबसे बेस्ट रेमेडी ये है कि उस एरिया की मदद कीजिए जहां केतु बैठा हुआ है। 10वें घर में है तो अपने कलीग्स की आप मदद कीजिए और बिना किसी मतलब के, बिना एक्सपेक्टेशन के। अगर ये मदद करते हैं तो केतु आपको वेल परफॉर्म रिजल्ट्स देगा, जो है बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। डॉग कोई भी हो, काला सफेद कोई भी हो, डॉग हो, वो फीमेल डॉग हो, कोई भी हो, लेकिन उसकी भी बिना वजह से हेल्प कीजिए, बिना वजह से उसको फीड कीजिए। एक्सपेक्टेशन लेके मत जाइएगा, वरना केतु कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। जब भी जाएंगे बिना मतलब के जाएं, बिना मतलब के हेल्प करेंगे, केतु डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा वेल परफॉर्मर रहेगा। तो फिर मुझे लगता है कि टिप भी जो है वो ऐसी नहीं मिली होगी। बहुत खास रहा आज का ये एपिसोड, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। आप भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद।